चोरों के हौसले बुलंद, गांव गए परिवार के घर पर चोरों ने किया हाथ साफ। 15 लाख से अधिक के आभूषण किए चोरी। संयुक्त कलेक्टर और परिवहन प्रभारी अतुल सिंह ने ली बस संचालकों सहित स्कूल संचालकों की बैठक। चुनाव के चलते होगा बसों का अधिग्रहण। शहर से अचानक गुमशुदा हुई 2 नाबालिग बालिकाओं को ढूंढने में पुलिस को मिली सफलता। एक झिलमिली व दूसरी सीहोर से बरामद। और सिवनी से छिंदवाड़ा आ रही बस रामगढ़ी के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आज की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है, जिसके चलते गुरैया के निवासी को पैतृक गांव जाना भारी पड़ गया। चोरों ने उनके घर पर 15 लाख से अधिक की चोरी अंजाम दी। शुभ वास्तु ग्रीन कॉलोनी में सूने मकानों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घर के सदस्य पैतृक गांव गए हुए थे। दोपहर में जब वह वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर पर ताला टूटा हुआ है। जांच करने पर पता चला कि घर की अलमारियों के ताले टूटे हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों ने जेवरों की कीमत 15 लाख से अधिक की बताई जा रही है। उस पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। सर, मैं सुभाष ग्रीन्स कॉलोनी गुरैया से मैं निवास करती हूँ। रूम नंबर 76 है। मेरे रूम में चोरी हुई है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव नज़दीक में गांव है 5 किलोमीटर, वहाँ चली गई थी। उस टाइम क्या हुआ कि मेरी जनरल स्टोर है, तो मेरा जाना आना घर पे लगा रहता था। और जाना आना घर पे, मैं घर से जाना आना करती थी। फिर वहाँ नाइट मेरा यहाँ रुकना नहीं होता था, लेकिन मैं नाइट अपने गाँव चली जाती थी, पर दिन में रूम पर आके चेक कर लेती थी। फिर जिस दिन मेरे घर में ये चोरी वाली वारदात हुई, तो मैं उस दिन उसी नाइट को पापा जी मेरे 1:30 बजे रात तक यहाँ पे, मेरे जो ससुर है वो सोए हुए थे। 1:30 बजे जब उनका जाना हुआ, उसके बाद में ये सब पूरी वारदात हुई। और जिस दिन मैं मतलब रविवार के दिन मैं यहाँ पे आई थी अपने रूम दिन में, तो 3-4 बजे आई थी। और लगभग मैंने गार्ड को बता के डेली जाती थी कि सर मेरे घर में ऐसा ऐसा है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा चेक कर लीजिए, मैं घर में नहीं हूँ। ये सब करके गई। फिर क्या कहते हैं, जब यहाँ मेरे घर में जो चोरी हुई, तो पापा जी साथ घर में सामने चारपाई लगा के सोए हुए थे। और हमारे ज्वेलरी चोरी हुई है। मेरी ज्वेलरी चोरी हुई है, जो 5 लाख की ज्वेलरी है। मम्मी मेरी सासू माँ की चोरी हुई है, वो 3 लाख की है। मेरी नंद की ज्वेलरी भी हमारे पास रखी हुई थी, उनकी भी 3 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई है। टोटल कितने की चोरी हुई है? टोटल सर 12-15 लाख की सारा में सर लगभग चोरी हुआ है। कुछ कैश वगैरह भी गया है? सर कैश तो ऐसा कुछ था नहीं, बस ये गोल्ड ही ज्यादा है, पूरा गोल्ड ही चोरी हुआ है। हाँ सर, हमारे घर पापा के घर में चोरी हुई है। हमारा भी जेवर था और मम्मी का था और भाभी का था। मेरा मम्मी का 6 लाख का जेवर था, भाभी का था 5 लाख का जेवर। पापा आके देखे मम्मी पापा, तो पूरा जेवर चोरी गया। घर में पूरा रन बंद पड़ा था और आगे कुछ भी नहीं बचा। जेवर अड्डे पेपर का फेंक दिए, सिर्फ में जेवर लेकर गए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी बस संचालकों व हाई स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के माध्यम से आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सहित नगरीय निकाय आम निर्वाचन में निर्वाचन कार्य हेतु होने वाली वाहनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान संयुक्त कलेक्टर एवं परिवहन प्रभारी अतुल सिंह, आरटीओ निशा चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान बस संचालक और स्कूल संचालकों को निर्वाचन के संबंध में वाहन उपलब्ध कराने की बात कही गई। इस प्रकार से हमें वाहनों की आवश्यकता पड़ेगी। मतदान दल निर्वाचन दिनांक के 1 दिन पहले प्रातः 8 बजे से रवाना होना प्रारंभ होगा। तो जिस दिन मतदान दल रवाना होगा उसके 1 दिन पहले प्रातः 10 से 11 बजे हमने आपसे बस मांगी। मतलब अगर 25 तारीख को चुनाव है तो मतदान दल हमारा 24 तारीख को रवाना होगा और बस हमने आपसे 23 तारीख को सुबह मांगी। पिछले चुनाव में हमें बसों की कोई कहीं दिक्कत नहीं आई। आपके सबके सहयोग से आपने सहयोग किया और हमें समय सीमा में बसें प्राप्त हुई। लेकिन 1-2 लोग थोड़ा विलंब करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा।
आप सभी सम्मानित लोग हैं और सब सहयोग भी करते हैं। विलंब कैसे करते हैं कि लगता है कि यार सवेरे 10 बजे मांगी है, मतदान दल तो कल सवेरे जाना है, हम 6-7 बजे 8 बजे तक भी भेज देंगे तो काम चल जाएगा, चलो एक चक्कर लगा लेते हैं। तो ऐसा ना करें। आपको तो ये रहता है कि आप 12 बजे रात भेज दोगे तो बस तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन हमारी तो धड़कनें बढ़ी रहती हैं ना। आपको 3 दिन की बस का किराया देंगे, 3 दिन का देंगे ना घोटाले, हम आपको 3 दिन का किराया देंगे। अगर 25 तारीख को चुनाव है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पे जो त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के निर्वाचन हो रहे हैं, उन 5 चरणों में निर्वाचन है। त्रिस्तरीय पंचायतों के 3 चरणों में है और नगरीय निकायों के 2 चरणों में निर्वाचन है। उसके लिए मतदान दलों के लिए, सेक्टर ऑफिसर्स के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए जो वाहन लगेंगे, उसके संबंध में हम सभी को अधिग्रहण आदेश वाहनों का जारी कर रहे हैं। आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सभी ट्रांसपोर्टर्स की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उनको सारी व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया गया और उनसे अपेक्षा की गई कि जब भी आपको अधिग्रहण आदेश मिले तो वाहन नियत समय पे, नियत स्थान पे उपलब्ध कराएं। साथ ही ये सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी वाहन निर्वाचन कार्य के लिए उपलब्ध कराए जाएं, उसमें फिटनेस और बीमा अनिवार्यतः होना चाहिए, वाहन चालक ड्रेस में रहें और बस में आवश्यक सभी सुविधाएं जो परिवहन विभाग के निर्देश के अनुसार होती हैं वो सभी रहें। और इसके लिए सभी ट्रांसपोर्टर ने सहमति दी है और समय सीमा में वाहन समय से उपलब्ध कराने के लिए उन्हें हमें आश्वस्त किया। सभी बस संचालकों की, जिसमें कि प्राइवेट बस ओनर्स भी हैं और स्कूल बस ओनर्स भी हैं, सबकी बैठक की गई थी आज निर्वाचन के संबंध में। सभी को निर्देशित किया गया है कि इतने 3 चरणों में जो पंचायत चुनाव होंगे, फिर नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, उसमें सभी समय का विशेष ध्यान रखें, समय से बसें लगा दें और जो भी निर्देश हैं, जैसे कि ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, स्पीड रहेगी कंट्रोल में, इनके ड्राइवर कंडक्टर्स को स्पेशल कहा जाए कि नशे में न रहे, सब निर्देशित कर दिया गया है। उसी संबंध में बैठक। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से लापता हुई नाबालिग बालिकाओं के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। बालिकाओं के अपहरण संबंधी बातें गलत निकली। रामबाग क्षेत्र सहित उत्सव रिसोर्ट के पास से 2 नाबालिग बालिकाएं गुमशुदा होने की खबर तेजी से चल रही थी। पुलिस में शिकायत मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई, जिसमें आखिरकार पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और दोनों बालिकाओं की जानकारी पुलिस ने परिजनों तक पहुंचाई। बालिका लापता होने की खबर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही थी। कल 2 बच्चियां घर से बिना बताए चली गई थी, जिसमें एक बच्ची की उम्र 10 साल के आसपास थी और एक बच्ची की उम्र 11 साल के आसपास थी। पहली बच्ची जो है वो अपने पिताजी के यहाँ झिलमिली चली गई थी चौड़े पर और अपनी माँ के साथ वो नहीं रहना चाहती है, अपने पिताजी के साथ रहना चाहती है, उसने ऐसा बयान भी दिया है। बस में बैठ के गई थी, उसके साथ कहीं भी किसी प्रकार का कोई अपराध वगैरह घटित नहीं हुआ है। दूसरी बच्ची जो सुबह गई थी उत्सव रिसोर्ट से, वो भी अपनी मर्ज़ी से जो है ट्रेन में बैठ के कोबेश्वर धाम करके है सीहोर में, वहाँ पर दर्शन करने चली गई थी मंदिर में। उसको भी पुलिस के द्वारा दस्तयाब कर लिया गया है और वो अभी मंडी थाने में पहुँचा दी है हमने उसको। पुलिस टीम यहाँ से कुंडीपुरा से निकल गई है और जल्दी ही पुलिस टीम पहुँचने वाली है, उसको लेकर आएगी। अभी तक दोनों ही बच्चों में किसी प्रकार के कोई अपराध की शंका नहीं है। सिवनी से चलकर छिंदवाड़ा की ओर आने वाली बस का रामगढ़ी के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। उड़ान बस जो कि सिवनी से चलकर छिंदवाड़ा की ओर आ रही थी, सामने खड़े हाईवा से जा टकराई। कंडक्टर साइड से टकराने के चलते बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा सवारियों को चोटें आई, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सवारियों का इलाज जारी है। कुंडीपुरा पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। अभी कुछ देर पहले डंपर क्रमांक MH 40 BZ 5224 एवं छिंदवाड़ा से सिवनी उड़ान बस है MP 28P 0681, इनका आपस में एक्सीडेंट हुआ है। अभी प्रथम दृष्टया 9-10 यात्रीगणों के घायल होने की जानकारी मिली है, जिनको जिला अस्पताल इलाज के लिए रवाना किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया सर गलती किसकी मानी जाए?
प्रथम दृष्टया अब डंपर का टायर खराब था और टायर खोलने के लिए रोड पे खड़ा था और पीछे से उड़ान बस आई है और साइड से इनका एक्सीडेंट हुआ है। अभी इनको देख करके घटनास्थल पर हैं हम लोग, देख करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ गंभीर घायल हुए? जी 4 लोग गंभीर घायल होने की सूचना मिल रही है, इलाज चल रहा है उनका। शहर में इन दिनों धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत गोरखा गौरव उत्थान समिति छिंदवाड़ा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। एसीएफ बटालियन स्थित खेड़ापति माता मंदिर में आयोजित हुई बैठक में समाज के सदस्यों का पुष्पगुच्छ द्वारा सम्मान किया गया। बैठक में आगामी समय में हो रहे मंदिर निर्माण को लेकर के मिलजुल कर सहयोग करने सहित आगामी नई कार्यकारिणी के गठन की भी चर्चा की गई। और श्रीमती नीलू छेत्री, सदस्य कार्यकारिणी श्रीमती तारा थापा, हम सब भारतीय गोरखा गोरा उत्थान समिति के न्यू सदस्य कार्यकारिणी है और जिसके अंतर्गत हम लोग सब मतलब जो लेडीज का पैनल है, महिला का पैनल है, जो हमारा समाज है, समाज में कम से कम 500 और 1000 परिवार है, उसके अंतर्गत हमारे मतलब जो संख्या है सदस्य की 2000-2500 है करीब। और हम अपने समाज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारी पहली मीटिंग है जिसके अंतर्गत हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को और जागरूक कर रहे हैं ताकि और जुड़े और आगे बढ़े। और हम शीघ्र ही पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं और सभी छिंदवाड़ा वासियों से हमारा अनुरोध है कि यदि वो पशुपतिनाथ मंदिर के लिए यदि कुछ आगे दान भी दे सकते हैं तो दे सकते हैं। हमारे गोरखा समाज जो समिति है वो पशुपतिनाथ का निर्माण कर रहे हैं, तो वो अधिक मतलब जो भी राशि है अब दान दे सकते हैं, है ना। और हमारा जो समाज है उसमें सारी महिलाओं का पैनल है और ये हमारे अध्यक्ष हैं और ये हमारी सह सचिव श्रीमती नीलू छेत्री और इसके साथ ही हमारे ये कार्यक्रम की आम सभा है और हमारे जो पूर्व पदाधिकारी हैं उन्होंने भी समाज को बहुत आगे बढ़ाया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो इसके साथ ही आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर एसोसिएशन के तत्वाधान में हड्डी रोग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन पुराना बैल बाजार स्थित डॉक्टर साहू के क्लिनिक में किया गया। शिविर में सभी मरीजों की बीएमडी मशीन द्वारा निःशुल्क हड्डियों की जांच की गई। इस शिविर में लगभग 165 से ज्यादा मरीजों ने उपचार प्राप्त किया। शिविर के माध्यम से अस्थि रोगों से सुरक्षा सहित हड्डियों को मजबूत करने का तरीका डॉक्टरों द्वारा बताया गया। साथ ही मरीजों को नियमित खान पान का तरीका सुधारने के लिए भी सुझाव दिए गए। कार्यक्रम में जितेंद्र साहू, जय विश्वकर्मा, भूमिका डहरिया, गायत्री का विशेष सहयोग रहा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर और साथ ही साथ में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के 75 वर्ष पूर्ण होने के लिए उपलक्ष्य में, जिससे मतलब पूरे देश में हम नीमच अमृत महोत्सव के अंतर्गत मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ के क्लिनिक में एक निःशुल्क बीएमडी टेस्ट कैंप ऑर्गेनाइज किया हम लोगों ने। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पे। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस की एक आम बीमारी है जो आजकल सभी लोग में कॉमन रूप से देखी जा रही है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कि हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण क्या है कुबर निकलना, जिससे अपने आप में हाइट कम होने लगती है पेशेंट की। छोटी सी चोट की वजह से भी क्या है कि फ्रैक्चर हो जाता है पेशेंट को। तो इन सब चीज़ों की अवेयरनेस के लिए कि लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, उस पर अवेयर हो जाएँ, उसके सामने ऑस्टियोपोरोसिस का ये हम लोगों ने कैंप ऑर्गेनाइज किया है। कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, निःशुल्क जाँच भी की जा रही है और उनकी बीएमडी मशीन के द्वारा निःशुल्क उनका टेस्ट किया जा रहा है। मेडिकल एसोसिएशन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ पर एक बीएमडी कैंप रखा गया है जिसमें हड्डियों की जांच की जाती है। जिन मरीजों को कमर में हड्डियों में तकलीफ रहती है वहाँ बीएमडी टेस्ट कराकर उसके मुताबिक उपचार किया जाता है। माहेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक बंधुओं द्वारा वाहन रैली निकाली गई।
शिव पार्वती की सजीव झांकी लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली माहेश्वरी भवन पहुंची, जहां विशाल वाहन रैली का समापन किया गया। महेश नवमी के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ एवं सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। रैली समापन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक महिलाएं भी उपस्थित रही। माहेश्वरी समाज का महेश नवमी का जुलूस निकल रहा है। भगवान शिव पार्वती के वंशोत्पत्ति का जुलूस है। श्री सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर वार्ड नंबर 22 सोनाखार में 5 दिवसीय शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 5 जून से शुरू हुए आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। रानी दुर्गावती वार्ड में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा में शतचंडी यज्ञ मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। कार्यक्रम में पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला पूजन कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय निवासियों के साथ बड़ी संख्या में पूजन अर्चन करने भक्तजन शामिल हो रहे हैं। आज हमारे जिला छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 22 सोनाखार में 5 दिवसीय शतचंडी यज्ञ का आयोजन हुआ। इसमें आज चतुर्थ दिवस में माता रानी की नगर भ्रमण की शोभा यात्रा निकाली गई है एवं कल विशाल भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हम सभी जिलावासी शहरवासियों से एवं ग्रामवासियों से भी अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में कल यहाँ पधार कर और प्रसाद ग्रहण करें। सोनाखार वार्ड नंबर 22 के सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन एवं साथ में शतचंडी यज्ञ का भी आयोजन 5 दिवसीय रखा गया था, जिसकी शुरुआत दिनांक 5 तारीख को कलश यात्रा से प्रारंभ होकर आज चौथा दिन है, जिसमें माता रानी की शोभा यात्रा पूरे गांव में भ्रमण के लिए निकली है, जिसमें हर प्रकार का भक्तिमय माहौल बना हुआ है। सोनाखार में कल का प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, समय 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे के बाद से नगर भोज का आयोजन भी किया गया है, जिसमें सभी भक्तजन से आग्रह करता हूं कि यहां उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण करने की कृपा करेंगे। यह शतचंडी जो यज्ञ चल रहा है, जिसका आज दिवस में कलश यात्रा जो निकली गई थी, आज शोभा यात्रा का कार्यक्रम निकल गया है, जिसमें वार्ड नंबर 22 सोनाखार ग्राम में माता जी का देव दर्शन अर्थात माता जी सभी को दर्शन देंगी, तो सभी घर अपने अपने घरों से पूजन सामग्री को लेकर माता जी का पूजन करेंगे। और यह शतचंडी यज्ञ में कल माता जी की प्राण प्रतिष्ठा, न्यास, हवन पूजन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग आकर के माता जी का दर्शन, माता जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा विगत दिवस से बाल संस्कार शिविर का आयोजन वितराग भवन में किया जा रहा है। आयोजन के दौरान बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण करने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विगत दिवस से जारी शिविर 8 दिवसीय है, जिसका आज विधिवत समापन संपन्न हुआ। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शांति कुमार पाटनी के साथ विद्वान अर्पित शास्त्री सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने आभार व्यक्त किया। सहयोग देने वाले हमारे पिंटू भैया गोलियों से पता ऋषभ जी ऐसे हैं, शास्त्री जी मुझे दिखता है घर का काम नहीं दिखता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इन सबको गौन करते हुए हमारे वर्षा पाटनी कितना दिन रात लगी रहती है। वही रुद्वा जैसा भाभी जी का चलता है, वैसे ही रुद्वा और उनको प्रोत्साहित करना, ये सब चीज हमको
कि छिंदवाड़ा में आपको शिविर लगाना है और 2 दिन के पीरियड में हमारी पाठशाला की टीम ने इसका पूरा आयोजन तैयार किया, उसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और विशेष रूप से एक धन्यवाद दूंगा हमारे प्रिय अनुज सुमित भैया को। अभी विदिशा शिविर में आपने जो आयोजन किया वो पूरे विश्व पटल पर छा गया। लगभग 750 बच्चे थे और उनका संचालन सुमित जी शास्त्री ने किया था और अब हम सब मिलके इनका लाभ छिंदवाड़ा में भी लेंगे, बोलेंगे। बोलो श्रुत पंचमी महोत्सव की। आप मोक्ष तो जान नहीं पाओगे और उसका बीजारोपण कर पाओगे। तो ये बालकों के बीच में जो ये बेईमानी आएगी, आज जैसे पंडितों ने भी कहा, कोई कहीं का भी हो, अगर वो जयपुर से जुड़ा है तो व्यवस्था में हो जाए और उसका भाव भाषण नाम पे हो जाए कि ये वृक्ष का रोपण ये नियुक्त की संवस्था नहीं हो सकता है और ये निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर ये हो गया तो ये बालक। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और अब आइए इन तमाम खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। चोरों के हौसले बुलंद, गांव गए परिवार के घर पर चोरों ने किया हाथ साफ। 15 लाख से अधिक के आभूषण किए चोरी। संयुक्त कलेक्टर और परिवहन प्रभारी अतुल सिंह ने ली बस संचालकों सहित स्कूल संचालकों की बैठक। चुनाव के चलते होगा बसों का अधिग्रहण। शहर से अचानक गुमशुदा हुई 2 नाबालिग बालिकाओं को ढूंढने में पुलिस को मिली सफलता। एक झिलमिली व दूसरी सीहोर से बरामद। और सिवनी से छिंदवाड़ा आ रही बस रामगढ़ी के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। सिटी हलचल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।